आज हम लोग अपने इस वीडियो में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप 4 के क्वेश्चंस को लैग्रेंजेज मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, आपको ये बात क्लियर कर दें कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में लैग्रेंजेज मेथड से सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, या उनको सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने देखा है। इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो है वो है y प्लस जेड होल ब्रैकेट p प्लस जेड प्लस एक्स होल ब्रैकेट q इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया जाए। ठीक है, और इसकी कंपेयरिंग जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे कंपेयर करिए। ठीक है, तो हम लोग को P, ठीक है ना, Q और R, ये तीन वैल्यूज फाइंड होंगी। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर कर दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है यहाँ से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है PP, ठीक है ना, प्लस QQ इक्वल टू R, ये होता है। तो इसकी कंपेयरिंग आप इक्वेशन फर्स्ट से करिए। तो आपको P मिलेगा यहाँ से y प्लस जेड, ठीक है ना, और ये मिलेगा z प्लस एक्स, और ये आपका आएगा x प्लस वाई। ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी, ठीक है ना, इक्वेशन। तो लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती है भाई आपकी? तो dx अपॉन p, ठीक है, dy अपॉन q और dz अपॉन r। ठीक है, तो dx अपॉन ये हो जाएगा y प्लस जेड, dy अपॉन जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा dz अपॉन एक्स प्लस वाई। इसे आप इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। तो आपको एक बात क्लियर हो जाए कि आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड तक का प्रोसीजर जो होता है लैग्रेंजेज मेथड की सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। पहली स्टेप आपकी PQR तक होती है, कंपेयरिंग तक होती है। दूसरी स्टेप आपकी लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन सेकेंड से ही आपको एक अनुमान लगेगा कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ से हम लोग देखिए, अगर हम लोग पेयर वाइज सॉल्व करते हैं तो पेयर वाइज यहाँ से सॉल्व करना मुश्किल है। जैसे मेथड फर्स्ट में सॉल्व करते थे कि हम लोग इन इक्वेशन सेकेंड से 3 पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर बना के इसको सॉल्व करते थे, किन्हीं 2 पेयर को, और रिजल्ट 2 आते थे। उन्हीं से हम लोग लैग्रेंजेज मेथड से इस क्वेश्चन का रिजल्ट फाइंड आउट करते थे। लेकिन इसमें क्या समस्या है कि इसमें आप पेयर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप देखिए dx के नीचे yz है और y के नीचे zx है और z के नीचे आपका xy है। तो इसमें पेयर लेके सॉल्व करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो अब आपके पास क्या विकल्प है? तो आप मल्टीप्लाई ढूंढिए। तो एक और चीज़, इसकी कंडीशन देख करके ये भी एक है कि इसमें आप ऐसा कोई मल्टीप्लायर अगर ढूंढ लेते हैं कि जिसको नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाले पोर्शन को अगर ऐड करते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को ऐड करें, ठीक है, तो नीचे पोर्शन के एडिशन को जो है वो 0 रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर नीचे वाले पोर्शन में मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर अगर वैल्यू 0 आती है तो ये थर्ड टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से आप उसको बड़े आराम से सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मल्टीप्लायर नहीं ढूंढ पाते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे वैल्यू 0 आए, तो ये टाइप 4 के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स टाइप 4 के क्वेश्चन के रूप में सॉल्व होगा यहाँ से। ठीक है, अब इस टाइप में एक समस्या है यहाँ पे कि इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लायर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लायर चूज करने का कोई पर्टिकुलर नियम तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग के लिए बड़ी समस्या होती है कि मल्टीप्लायर को कैसे ध्यान रखा जाए। तो टाइप 4 के क्वेश्चनों को मोस्टली ध्यान रखने का तरीका ये होता है कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपका ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है, तो इस पेयर से हम लोग एक नया रेशियो सेकेंड से जो दे रखा आपको, इसी के जैसा एक नया रेशियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं फ्रॉम the above
वी गेट each रेशियो इक्वल टू। तो इस जो आपका रेशियो फॉर्म इक्वेशन सेकंड रखा, इसी को हम कुछ इस तरह के रेशियो में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, अभी वो आपको हम कंडीशन भी बताते हैं यहाँ से, ठीक, इस तरह की कंडीशन, ठीक है। तो इसमें भी एक कंडीशन होती है, किस तरह के, जब आप पेयरिंग बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे, तो उसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे कि डी एक्स माइनस डी वाई है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। और इसको देखिए, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से आपका डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन कितना आ जाएगा, जेड से जेड कैंसिल, ये वाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और डी वाई माइनस डी जेड क्या आ जाएगा भाई आपका, देखिए जरा से, तो ये जेड माइनस वाई हो जाएगा, और ये आपका डी जेड माइनस डी एक्स, ठीक है ना, ये रेशियो क्या आएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक काम और पहले कर लें, फिर इसको आपको हम एक सिंपल ट्रिक देखते हैं इसको। तो इसमें से अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, रेशियो फॉर्म में तो इसको आप माइनस को हटा सकते हैं, और इसको आप इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। देखिए ये जो रेशियो थर्ड आ रहा है वो रेशियो सेकंड के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो हमारा रेशियो सेकंड था वो डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड के फॉर्म में था, ये डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड माइनस डी एक्स। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, इस टाइप के रेशियो बहुत बनते हैं, और इस टाइप के रेशियो को बना करके मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इस टाइप के रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं, या तो तीनों ही इस टाइप के रेशियो में आते हैं, या फिर किसी दो को इस टाइप के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इन दोनों को इस टाइप के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो इसका तीसरा रेशियो जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस टाइप के रेशियोज को हम लोग काफ़ी हद तक इस टाइप के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि डी एक्स माइनस डी वाई अगर है तो नीचे एक्स माइनस वाई जरूर होना चाहिए, अगर डी वाई माइनस डी जेड है तो नीचे वाई माइनस जेड का टर्म जरूर होना चाहिए, डी जेड माइनस डी एक्स टाइम तो जेड माइनस एक्स जरूर होना चाहिए। इन क्वेश्चनों की विशेषता है कि इस टाइप के टर्म में जो आपका ऊपर का टर्म हो उसी के से मिलता जुलता नीचे का टर्म होना चाहिए। मीन्स डी एक्स माइनस डी वाई अगर ऊपर है नोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई का टर्म होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, या ये वाई प्लस जेड हो जाए, जेड प्लस एक्स जाए, तो ये रेशियो इस टाइप में काम नहीं करता है, तो फिर आपको किसी और रेशियो के फॉर्म में इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर आप इसी के सेकेंड से आप ये थर्ड रेशियो बनाते हो तो ध्यान रखना कि डी एक्स माइनस डी वाई है तो नीचे एक्स माइनस वाई होना चाहिए, ठीक है, और डी वाई डी जेड है तो वाई माइनस जेड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का रेशियो मिलेगा तभी आप इसको आगे बढ़ा पाओगे। फिलहाल हमें रेशियो मिल चुका है, तो अब हम लोग इसी रेशियो को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में देखते हैं, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए रूल फर्स्ट को अप्लाई, भाई सेम रूल फर्स्ट में जैसे होता था कि किन्हीं दो पेयर्स को लेके सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी टेक फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो आप फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रैक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड कर दीजिए जरा इसको इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, करें भाई इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग वाई माइनस जेड प्लस लॉग C1। तो ये हो गया आपका लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग, और ये हो जाएगा C1 वाई माइनस जेड। तो ये हो गया आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू C1 वाई माइनस जेड। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स अपॉन वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू C1। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे दें आप। देखिए एक रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर दोबारा से
एक पेयर कोई और लेना होगा, तो वी टेक सेकेंड, ठीक है ना, पेयर ऑफ फ्रैक्शन। देखिए यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें तो कोई और पेयर ऑफ फ्रैक्शन थर्ड ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं सेकेंड पेयर ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड और डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, करिए भाई जरा इंटीग्रेशन इसका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग जेड माइनस एक्स लॉग C2, तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग, इसको आप इस तरीके से लॉग A इंटू बी वाले फॉर्मूले से लिख सकते हो। तो y माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा C2 जेड माइनस एक्स, तो यहाँ से आपका y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू C2, इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपको एक और रिजल्ट यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो आपके दो रिजल्ट हो गए। तो अब आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आपको रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन लिखना होगा यहाँ से। तो आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ से कि 10 द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है, 10 द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से फाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, ठीक है, अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इसके सॉल्व करने का जो सोल्यूशन लिखा है वो u कॉमा वी इक्वल 5u कॉमा वी इक्वल टू 0 इस वाले को यूज किया है, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं कि आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हो, तो इसमें इस तरीके से को मैंने यहाँ यूज किया। आप चाहें तो इसकी रिमेनिंग 2 जो प्रोसेस है उसको भी आप लिख सकते हो उस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह से आपका एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से सॉल्व हो गया। और एक और चीज़ बता दें कि चूँकि इस टाइप के क्वेश्चंस को 4 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनका रिजल्ट इसको एक अल्टरनेटिव फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल उसको हम अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको इसके अल्टरनेटिव फॉर्म को या इसके एक और जो इसका एक और तरीका है जो जिससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में टाइप 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखा। इसको अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और वीडियोज मिल सके, ठीक है। हाँ, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।